ओह, काफी शोर मचा हुआ था। कोई आया था क्या? हाँ, वो चची और सुहेल आए थे आपसे मिलने। आप सो रहे थे तो वो अंदर नहीं आए। साथ दिया है? साथ दफ्तर के काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। डॉक्टर ने अब्बू ज्यादा बातें करने से ना आपको मना किया है। आप प्लीज रेस्ट करें। बेटा, तो मेरे सामने तुम पे हाथ उठाता तो मेरे पीछे क्या करता होगा? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करते वो। मियाँ बीवी के बीच छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती रहती हैं। मर्द की खुददारी को ठेस पहुंचती है तो वो लड़खड़ा जाता है। लेकिन अब सब ठीक है। जभी तो चची और सुहेल भी आए थे आपसे मिलने। शबीर ये बिल्कुल ठीक कह रही है। साथ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। मैं एक सेकंड में आती हूँ। ओके। पानी पिएंगे आप? तो मेरे सामने तुम पे हाथ उठाता तो मेरे पीछे क्या करता होगा? मेरा दिल चाहता है मैं घर आऊं, थोड़ा सुकून मिले, लेकिन आप बोलती जाती हैं। क्या चाहती हैं? कैसे खुशी मिलेगी आपको? इसको छोड़ दो, इसको तलाक दे दो। ठीक है, अगर आप चाहती हो तो मैं इसको तलाक दे दूं। काश मैं आपको बता सकती हूँ आपकी बेटी ने कितने बड़े बड़े दुख खामोशी से अपने अंदर उतारे। इधर बैठो। सारा, तुम अपने अब्बू को झूठी तसल्ली दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। जो शख्स एक जरा सी बात पर सबके सामने अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोग तो किसी एतबार के काबिल ही नहीं होते। शादी से पहले साथ के बारे में जो मेरी राय थी ना, वो बिल्कुल सही थी। गलती मेरी भी है अम्मी। मैंने उनसे बातें छुपाई हैं। इतना बड़ा गुनाह नहीं है जिसकी वजह से वो आपे से बाहर हो जाता। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ये नौबत आई है। तुम उसके ऐबों पर पर्दा डालती हो और वो एक लम्हा जाया किए बगैर तुम्हें जलील करता है। जायरा, जायरा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारी ये हालत देखकर ना मेरे दिल पर क्या गुजर रहा है मैं बता नहीं सकती। मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की इज्जत और जज्बात का ख्याल करना चाहिए। एक तरफा जज्बे का बोझ उठाते उठाते इंसान निढाल हो जाता है। अगर तुम साथ की परवाह करती हो ना, तो उसे भी तुम्हारा एहसास करना चाहिए। अच्छा, अब अगर तुम्हें वो लेने आए तो खामोशी से उसके साथ मत चल पड़ना। उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना, उसे बताना कि उसके रवैये की वजह से तुम कितनी हर्ट हुई हो। वो नहीं आएंगे मुझे लेने। मैं जानती हूँ उन्हें, वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा वो? इतना बेवकूफ नहीं है वो कि जरा सी नौकरी की बात पर अपना घर बर्बाद कर देगा।
वैसे भी तुमने सिर्फ सच छुपाया, झूठ तो नहीं बोला ना? अम्मी बात अब सच और झूठ की नहीं है, बात अब मेरे किरदार पे है। किरदार? अम्मी, अम्मी मैं जा रहा हूँ। अरे फहद, मेरी बात तो सुनो बेटा। देखो, तुम्हारे और मायरा के दरमियान जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन एक बात जरूर समझाऊंगी बेटा, रिश्ते खुद नहीं चलते, इनको निभाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना पड़ता है। अम्मी उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद भी आप ये सब कुछ कह रही हैं। बेटा, शक औरत का दिमाग पलट देता है। मैं तो तुम्हें यही समझाऊंगी कि कोई भी फैसला करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। मायरा की कॉल आ रही है। तुम उठाओ ना, अम्मी। बात करो उससे। हेलो। घर से तो निकाल दिया, अभी भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ? देखो मायरा, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा क्या है जायरा भाभी में जो मुझ में नहीं है? सोच, इसी सोच का फर्क है। जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगी ना, रिश्ता नहीं चल सकता। फहद, फहद मेरी बात तो सुने। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। फहद, फहद, तुमने फोन किया था? हाँ तो और क्या करती? आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे। हाथ पे हाथ रख के बैठने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। हाथ पे हाथ मैं धरे बैठी हूँ। मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। टाइम जितना गुजरता जाएगा मामला उतना खराब होगा। तो क्या करूं? गई तो थी लेने। किसी की बेटी को जबरदस्ती उठा के तो नहीं ला सकती ना। आपके जाने से कुछ नहीं होगा। साथ को कहें वो जाए और लेकर आए उसे। पागल ही कर दिया तुम लोगों ने तो मुझे। मैं जायरा को लेने नहीं जाऊंगा। बात समझने की कोशिश करो साद। भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनकी परेशानी समझनी चाहिए ना। ब्याही बेटियां जब आकर मैके में बैठ जाती हैं तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, ये बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आपको अगर इतनी परेशानी है ना अम्मी, तो आप जाके ले आए, मैंने नहीं जाना। मैं गई थी ना लेने कल, नफीसा ने साफ मना कर दिया। वो कह रही है जब तक साथ खुद जायरा को लेने नहीं आएगा वो नहीं भेजेगी। खुद गई है ना अपनी मर्जी से, मैंने तो घर से नहीं निकाला उसको। वैसे भी अब उसे आने की जरूरत नहीं है, वहां पर सहारा जो मौजूद है उसके पास। साद मेरी बात सुनो। अम्मी आप बहस क्यों कर रही हैं? एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हैं आप? मैंने नहीं जाना बस। अच्छा, आप लोग बाहर जाएं, मैं करता हूँ बात। देखो मुझे ना लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने किसी की बात नहीं माननी, मैंने वहां नहीं जाना। भाई क्या हो गया है आपको? मियां बीवी के बीच में 100 बातें हो जाती हैं, 100 लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बेहतर ये नहीं है कि आप लोग आपस में इसको सॉल्व कर लें? वरना सारी दुनिया देखती है। क्या शौक है आपको अपना और भाभी का तमाशा बनाने का? तमाशा मैं बना रहा हूँ? तमाशा उसने बनाया मेरी इज्जत और मेरी मोहब्बत का। मैंने तो उसकी इज्जत पे आज तक आंच भी नहीं आने दी है। उसकी खातिर अपनी बहन पे भी हाथ उठा लिया था मैंने, और उसने क्या किया बताओ? मेरे भरोसे और मेरी इज्जत की धज्जियां उसने बिखेरी हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है, हो सकता है उन्होंने इंटेंशनली ना किया। आप एक दफा उनसे बात करके तो देखें, हो सकता है कोई जस्टिफिकेशन हो उनके पास। जस्टिफिकेशन? भाई मेरी बात सुने, भाभी का नहीं तो कुछ तायाबू का ही सोच लें। सारी उम्र उन्होंने हमारी जिम्मेदारियां पूरी की अपना फर्ज समझ के, और अब जब वो इस हाल में है तो क्या हम उन्हें छोड़ दें? भाई प्लीज,
कुछ ताया अबू का ख्याल करें। बस अब माफ कर देना भाभी को, उनसे बात करें, उनको घर ले आए प्लीज। इतनी खामोशी क्यों है? सब कहाँ है? ताया अब्बू की तरफ गए हैं। और साथ भाई? वो भी अपनी बेगम को मनाने। अच्छा, वो अम्मी कह रही थी कि खाना तुम बनाना, उनको आने में देर हो जाएगी। प्लीज जल्दी बना देना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं तो थोड़ा सोने जा रही हूँ, खाना तुम बना लो। वैसे भी करती क्या हो? अंकल की कंडीशन बहुत सीरियस है, आप लोगों को बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा, स्पेशली भाभी आपको। आप कोशिश करें कि अंकल के सामने खुश रहें ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। भाभी खुद को संभालें आप, आपको बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। आपको अपनी अम्मी अब्बू दोनों का सहारा बनना पड़ेगा। भाभी समझ रही है ना अपनी बात? फाद भाई आप इनका जिक्र अम्मी से मत करिएगा, वो पहले ही बहुत परेशान है, इसके बाद तो बहुत अपसेट हो जाएंगी। डोंट वरी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या बहाना है तुम्हारे पास आज? यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त एडमिट है आज? साथ में इसीलिए तुमने मेरी बहन को घर से निकाला था ना? बताओ मुझे। साथ बहुत बार आपकी ये बातें बर्दाश्त की है मैंने, लेकिन अब नहीं करूंगी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे किरदार के बारे में बात करें। मुझे हक है। मैं तुमसे ये सवाल कर सकता हूं कि ये यहां पर क्या कर रहे हैं? साथ आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा मैं, यकीन हो गया मुझे। मैं बेवकूफ था कि तुम्हारे इरादे समझ नहीं पाया। तुम्हारी मोहब्बत में अंधा होकर अपनी माँ और अपनी बहन को झुठलाता रहा मैं। और लेकिन तुम पे भरोसा करना ना ज़ाहिरा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी। आपकी तमाम तर खामियों के बावजूद भी आपसे मोहब्बत की तो गलती मेरी है। आपकी कमजोरियों गलतियों पे पर्दा डाला हमेशा, ये मेरी गलती है। आपकी माँ की घटिया नेचर और लालची नेचर को बर्दाश्त किया, ये मेरी गलती है। अपनी बकवास बंद करो तुम। अफसोस हो रहा मुझे आपकी ज़हनियत के ऊपर। आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी अच्छी बीवी मिली है आपको। ये आपको डिजर्व नहीं करते। You stay out of here! क्या बकवास कर रहे? मैं डिजर्व नहीं करता ना, तू करता है डिजर्व। तुम कर लो शादी, मैं इसको आजाद कर देता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। साथ अच्छा इन्हें क्या हुआ है? आप सब इतने खामोश क्यों हैं? जायरा भाभी कहाँ हैं? आप लोग तो उन्हें लेने गए थे ना? नहीं आएगी वो। क्यों, उनकी अब्बू की तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है वो। फिर भाभी क्यों नहीं आई? अरे भाई अब नहीं आएगी वो, साथ ने तलाक दे दी है उसे।
क्या कुछ नहीं किया मैंने साथ के लिए, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी रही अम्मी। मैं चची की भी बहुत सारी बातें बर्दाश्त की, इसीलिए ना कि मैं साथ से मोहब्बत करती थी। जिस घर को बचाने के लिए मैंने मार डाला अपनी इज्जत को, अपनी इज्जत नफ्स का गला घोटा मैंने, क्या सिला मिला? उन्होंने एक झटके में वो घर तोड़ दिया। मैं तुमसे कहती रही कि साथ का जज्बातीपन तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना देगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे लगा अम्मी वो सब वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगा। मुझे लगा साथ की जॉब हो जाएगी, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो उनमें सब्र आ जाएगा। लेकिन मैं गलत सोच रही थी। साथ ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अम्मी पता है, साथ ने जब मुझे पहली बार तलाक दी ना, तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आप भी यहाँ नहीं थी, मैं अपना दुख किससे शेयर करती? और फिर जब दूसरी बार तलाक, होश में तो हो तुम ये क्या कह रही हो? साथ ने मुझे एक बार नहीं मारा, वक्फे से मेरी जान ली। एक बार, 2 बार, 3 बार। उसने मुझे 3 बार तलाक दे दी अम्मी। आप तो वहां सुलह कराने गई थी ना, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? क्योंकि तुम्हारा शौहर पहले से ही वहां मौजूद था, और साथ के गुस्से का तो पता है ना तुम्हें। ऊपर से जायरा ने जबान दराजी की तो बस साथ को आ गया गुस्सा। पहले ही वो आजाद घूम रही थी। अम्मी कहीं वो गुस्से में फहद से शादी ना कर ले। क्या जरूरत थी साथ भाई को ये सब कुछ करने की? पहले ही वो नहीं आ रही थी घर, अब उसके पास एक और बहाना है। हाँ तो जाके अपने शौहर से पूछो ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। वो तो साथ था जिसे सिर्फ तलाक दी, कोई और होता तो गैरत के नाम पर कत्ल कर देता दोनों। हो गया क्या? कुछ नहीं होता, बैठो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? इतना सब कुछ होता रहा तुम्हारे साथ और तुमने हमें बताया ही नहीं। इतने जहर हो गए थे बेटा हम तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने माँ बाप पे बिल्कुल भरोसा नहीं था क्या? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी अब्बू। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप लोगों का सर लोगों के सामने झुके, बदनामी हो। मुझे गवारा नहीं था। ये क्या हो गया नफीसा? ऐसा तो नहीं सोचा था हमने। हमारी बेटी इतने अजाब से गुजरी और हमें अंदाजा तक नहीं हुआ। कैसे माँ बाप हैं हम, कैसे माँ बाप हैं? नहीं अब्बू, आप अपने आप को ब्लेम क्यों दे रहे हैं? गलती मेरी है, मैंने गलत भरोसा किया साथ पर। मुझे लगा शादी के बाद
उनका जज्बातीपन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। वो आप मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। बार बार अपनी इज्जत नफ्स को कुचल कर कॉम्प्रोमाइज करती रही, इसी वजह से कि आप लोगों को कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, किसी के सामने आप लोग का सर कभी ना झुके। लेकिन मैं हार गई अब्बू, मैं हार गई अब्बू, मैं हार गई। साथ, ये क्या कर रहे हो साथ? छोड़ो इसे। कब से शुरू किया है तुमने ये? चलो उठो, खाना खा लो। उठो, शाबाश। साथ खाना खा लो। मेरी जान लोगे क्या? नहीं नहीं, आपकी जान क्यों लेंगे? ये तो मेरी जान के दुश्मन है ना। और वैसे भी अब मैं जिंदा रह के क्या करूं? बात तो अब मेरे पास कभी आएगा नहीं वापस। इनकी वजह से ये जो अपनी बीवी को फ्री लाइसेंस दे के आए दुनिया भर में घूमने का, यही चाहते थे ना आप? बकवास मत करो। मैंने उसकी गलती की सजा उसे दे दी थी। क्या करूं? जान से मार दूं उसे? बकवास करती है। छोड़ो, मारने देने मुझे। नहीं, बकवास करो, मैं जान से मार देगा। तुम्हारी क्या कर रहे हो? अल्लाह, क्यों जरूरत है भी इस वक्त उसके मुंह लगने की? साथ शबीर उठ जाए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। नाश्ता करें, फिर मेडिसिन भी लेनी है। डॉक्टर ने कहा था कि नागा नहीं होना चाहिए। शबीर उठ जाए। शबीर। जी अम्मी। सायरा। शबीर। इजाजत है हमें आंटी? शबीर, खुदा हाफिज। खुदा के हवाले। खबरदार, जो मेरे अब्बू को हाथ भी लगाया आप। जीते जी तो उनको मार दिया था ना, अब क्या उनकी मौत का तमाशा देखने आए हैं? आपको यहाँ देख के मेरे अब्बू की रूह को भी तकलीफ हो रही होगी। निकाले इस शख्स को यहाँ से, ये मेरे बाप का कातिल है।
मारा है इसने मेरे बाप को। जाहिरा अपने अब्बू को खुदा हाफिज कह दो। अब्बू के बगैर कैसे रहेंगे? अब्बू के बगैर अब्बू अब्बू ज़हरा 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 होश में आओ बेटा, कोई पानी लेकर आए क्या? ज़हरा भाभी के गम ने ताया अब्बू की जान ले ली। जिस इंसान ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसी की बेटी इस घर में रुल गई। खामखा की बहस क्यों शुरू कर रहे हो इस वक्त? जो भी किया वो जायरा ने किया, हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर आपका ही है। क्या क्या बकवास करी हो? दो लोगों के बीच में झगड़े करवाना, के बीच में गलत फहमियां पैदा करना, ये कसूर आपका ही है। उस दिन दावत पे इन्होंने जो भी कहा था वो सब इत्तेफाक नहीं था, वो सब एक ड्रामा था, प्लान था, सब कुछ तमाशा किया था इन्होंने जानबूझ के। शबीर अंकल ने आपको जॉब लगवा के दी है, इस बात का इन्हें अच्छी तरह से पता था। ये चाहती तो आपसे ये बात अकेले में भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इन्हें तो ये बात सबके सामने करनी थी ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो और आपकी और जायरा भाभी के बीच में झगड़ा हो। इनका मकसद था आपका घर बर्बाद करना और ये इस मकसद में कामयाब हो गई। खबरदार खबरदार, जो एक लफ्ज भी और कहा मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ वर्गलाना चाह रही हो। वर्गलाने और भटकाने वाले काम आप ही बेहतर करती हैं, मुझे इस तरह के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ये झूठ बोल रही है, तो तुम घर में वापस आ गए ना, इस वजह से जल गई है ये। चलें, मेरा जलना तो फिर भी जस्टिफाइड है कि मेरा तो रिश्ता ही ऐसा है, लेकिन आप तो माँ हैं, आपको ये बात जेब नहीं देती कि आप अपने बेटे के घर में आग लगाएं और फिर तमाशा देखें? मैं कहती हूँ अपना मुंह बंद करो। मैं ज़ोयरा भाभी नहीं हूँ जो आपकी बातें चुप करके सुनूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। इसे चुप कराओ सुहेल, मुंह बंद करो उसको कहो अपना मुंह बंद करे। मैं चाबी की गुड़िया नहीं हूँ जो चाबी घुमाएंगे और मैं चुप कर जाऊंगी। सुहेल, इसको चुप करवा दो वरना इस घर में भी कोई मौत हो जाएगी। पहले आप मुझे ये बताएं, जो ये कह रही है वो सच है? सुहेल, तुम जानते हो ना कि इन्हीं बातों की वजह से ताया अब्बू की जान गई। और आपको तो अच्छी तरह पता था ना कि आपकी माँ आपकी बीवी से खुश नहीं है, इसीलिए तो आप इस घर से गए थे। तो आप फिर से इनकी बातों में क्यों आ गए और अपना घर क्यों बर्बाद कर दिया? ज़ाहिरा भाभी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुर्बानियां दी, और आपने उन्हें बदले में क्या दिया? तलाक। बहुत अफसोस होता है मुझे, इत्मीनान ही उठ गया है मेरा मोहब्बत से। साथ ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, ये जो कुछ भी कह रही है गलत है। अब कहें ये सब कुछ झूठ है? खाएं मेरी कसम और कहें कि ये सब कुछ झूठ है। बताएं अम्मी। साथ वो मैं
साथ 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 भाई भाई हाँ। खुश हो गई तुम? बस करो नफीसा, हौसले से काम लो। अगर तुम भी हिम्मत हार गई तो जायरा को कौन संभालेगा? कितनी लाडली थी वो भाई साहब की, उनकी जुदाई को वो कैसे बर्दाश्त करेगी? अरे उसकी हालत को देखकर तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे पागलों की तरह हरकत कर रही थी आज वो। उसे तो इतना भी होश नहीं था कि सामने उसका शौहर खड़ा है, कोई गैर नहीं। और मैं तो साथ की हिम्मत को दाद देती हूँ। कितना खामोश खड़ा था, मुझसे उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। क्या दोनों मियाँ बीवी में कुछ अनबन चल रही है? मेरा मतलब है वो ऐसे क्यों कह रही थी कि साथ ने मारा है भाई साहब को? जरा जायरा को देख कर आती हूँ। मम्मी अब्बू कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बहुत अरमान था तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी शादी का। कितने खुश थे ना उस दिन वो। जैतून की लालची तबीयत के बावजूद भी उन्हें साथ से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें लगता था कि साथ तुम्हें सारी जिंदगी बहुत खुश रखेगा। पता है अम्मी, अब्बू ने रुखसती के वक्त मुझसे क्या कहा था कि बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसकी बेटी अपने घर में खुश रहे और उसका घर बना रहे। लेकिन अम्मी, मैं तो अब्बू को ये खुशी दे ही नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की अम्मी, यहाँ तक कि अपने आप को भी मिटा डाला, इसीलिए कि मेरा घर बना रहा है। लेकिन मैं तो नाकाम। नहीं बेटा, मैं नाकाम हो गई, मैं नाकाम हो गई अम्मी। घर एक तरफा कोशिशों से नहीं बनते बेटा। घर बनाने के लिए मियाँ बीवी दोनों को कोशिशें करना पड़ती हैं। रिश्ता बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। साथ ने तो हमेशा आसानियां ही ढूंढी हैं, मुश्किलों का तो वो आदी ही नहीं है। मैंने ये बात बहुत पहले भांप ली थी, लेकिन बेटा तुम्हें ही ये बात देर से समझ में आई। तुम्हें एक ऐसे इंसान के लिए रोने की जरूरत नहीं है जायरा, जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। जिंदगी एक इंसान पर खत्म नहीं हो जाती, करने को और भी बहुत कुछ है। जो हुआ उसे एक सबक समझकर याद जरूर रखो, अगर उसे जिंदगी का रोग बनाने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी बेटा। ताजा ने मेरा साथ कहाँ गया होगा, इतने गुस्से में घर से निकला है। मेरा तो दिल हौल रहा है कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा दे। मैं तो आपसे पहले कहती थी, जोश से नहीं होश से काम लिया कीजिए, लेकिन आपको तो मेरी कोई बात ही नहीं समझ आती। हाँ भाई, ठीक कह रही हो तुम। सारा कसूर मेरा ही है। मैं दुश्मन हूँ सबकी खुशियों की, किसी को खुश देख नहीं सकती। हद हो गई।
हर कोई उस कल की आई लड़की पर एतबार करे, मेरा किसी को भरोसा ही नहीं है। सुहेल ने फोन उठाया कि नहीं? फोन नहीं उठा रहा। कहाँ चला गया मेरा साथ? ये सही है, करे कोई और भरे कोई। जिन महारानी की वजह से ये सब कुछ हुआ है वो कमरे में आराम कर रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगा। फिर वही करने जा रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? पहले इस घर में इतनी परेशानी है, एक और फसाद खड़ा करेंगी? अच्छा, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे सब मालूम है। सारा फसाद इस लड़की का है। इस लड़की को तो मैं घर से निकाल के दम लूंगी। हाँ हाँ, अब तो मैं ही टारगेट बनूंगी ना, क्योंकि बाकी सबकी जिंदगी तो आप बर्बाद कर चुकी हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये बकवास नहीं, हकीकत है। सुहेल के अलावा आपने अपनी सारी औलाद की जिंदगी तबाह कर दी है, और अब आप सुहेल के साथ भी यही करना चाहती हैं, है ना? आपने कभी सोचा है कि आपकी औलाद इतनी नाखुश क्यों है? किसी का घर टूटा हुआ है तो किसी का दिल। वो इसलिए क्योंकि जो इंसान दूसरों की औलाद के साथ ज्यादती करता है ना, उसकी अपनी औलाद भी कभी चैन से नहीं रह सकती है। अब भी वक्त है, समझ जाए आप, तो सारी जिंदगी पछताएंगे।